हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी दोनों को मिलाकर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? द कोफिशिएंट्स a कॉमा b कॉमा c इन द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are chosen from the set 1 comma 2 comma 3 comma 4 5 6 7 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन हैविंग इक्वल या फिर रिपीटेड रूट्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये ठीक है। इसके कोफिशिएंट्स ए बी सी आपको चुनना है। किस में से? तो ये जो सेट दे रखा है, इस सेट में से आपको ए बी सी का वैल्यू चुनना है। वो ए बी सी का वैल्यू इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारा इक्वेशन जो है ना, जो इक्वेशन वो क्या रखे, रिपीटेड रूट रखे या फिर इक्वल रूट। दैट मीन्स इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर एबीसी को हम इस सेट से चुनते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इस ये आपको 2024 में पूछा गया। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे रिपीटेड रूट है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि रियल रूट्स आए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल सी बात, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। मतलब टोटल फेवरेबल कंडीशन निकाल देंगे एंड टोटल कंडीशन निकाल देंगे। तो फेवरेबल को आप टोटल से डिवाइड करोगे, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट्स बोले जा रहे हैं कि इक्वल या रिपीटेड है। जब इक्वल रूट्स होगा तो ऑब्वियसली इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा, राइट। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने का मतलब आप क्या कह सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बी ए एंड सी का वैल्यू इस सेट से आपको चुनना है, ठीक है। इस सेट से आपको बी ए एंड सी का वैल्यू चुनना है। तो बी का लेते हैं। अगर बी इज इक्वल टू आप 1 ले रहे हो, लेट्स से अगर बी इज इक्वल टू 1 ले रहे हो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 1 बराबर 4ac। क्या ए एंड सी का कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए? नहीं पॉसिबल है। तो यहां से आपको एक भी कंडीशन नहीं मिलने वाला है, राइट। ओके। जब आप बी का वैल्यू 2 ले लेते हो, बहुत ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चंस आते ही आती है, ठीक है ना। जब b बराबर 2 लोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर दैट इज 4 एंड 4 इक्वल टू 4ac। ऑब्वियसली यहां से आप देखो तो 4 से 4 कट जाएगा, दैट मीन्स 1 इक्वल टू ac। अब a एंड c का क्या वैल्यू हो सकता है, क्या ऑर्डर पेयर हो सकता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए? तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल केस है जब a भी 1 हो जाए एंड b भी 1 आ जाए। मतलब यहां से आप क्या कर सकते हो, एक तरीका हो सकता है जिससे आपके रूट्स दोनों इक्वल आ जाए। यहां से जब b आपने 1 लिया था तो एक भी नहीं आया, b इक्वल टू 1 लिया था एक भी नहीं आया। जब b आपने 2 लिया तो एक हमें मिल गया कि a, अगर आप b बराबर 2 लेते हो तो a एंड c, यहाँ पे c होगा, राइट। यहाँ पे c होगा, है ना। तो जब आप बी 2 ले रहे हो तो ए एंड सी 1 लोगे तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह से बी का वैल्यू चेंज करते जाओ। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब देखो हमारे पास क्या था, सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इतना सारा वैल्यू रख के देखोगे क्या? चलो सोचो। b बराबर हमने 2 लिया, b बराबर 3 लेते तो 3 स्क्वायर 9, 9 इज इक्वल टू 4ac। क्या ए एन सी का कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल है क्या? ए एन सी का कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपका ए सी सारे क्या है यहाँ पे, इंटीजर से, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से भी आपको एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा वैसा। इसी तरह से अगर b बराबर आप यहाँ पे अपने 3 लिया था, अब जब b बराबर आप 4 लेते हो तो इस केस में क्या आएगा? 4 स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल टू 4ac। अब यहाँ से ये 4 से 4 टाइम्स कटेगा, दैट मीन्स 4 बराबर AC। अब AC का वैल्यू 4 कब आ सकता है? जब आपका A भी 2 हो और C भी 2 हो, है ना।
ए भी 2 हो और सी भी 2 है। और क्या पॉसिबल है, जब ए 4 हो जाए और सी 1 हो जाए। और भी पॉसिबल है जब आपका ए 1 हो जाए एंड सी 4 हो जाए। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 तरीका मिल रहा है कि आप 3 तरीके से आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स B4 A2 C2, B4 A4 C1, B4 A1 एंड C4। 3 तरीका हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आप B बराबर 5 लोगे क्या, जरा सोचो। B बराबर 5 लोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर 25 आएगा और 25 के मल्टीपल में आपको आरएचएस में नहीं मिलने वाला है, तो 5 नहीं लेंगे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आप देखो, 3 नहीं लिए, 5 नहीं लिए, 7 भी नहीं लोगे, राइट। इसका मतलब 6 एंड 8 पे आपको सोचना पड़ेगा लेकर। तो अगर जब b का वैल्यू 6 लेते हो तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, 36 इज इक्वल टू 4ac। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 बराबर ac। अब देखो ac का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 3 3। a एंड c के बारे में सोचो तो 3 3 हो सकता है। 9 1 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 8 तक ही वैल्यू लेना है। और क्या पॉसिबल है, यहाँ से देखिए जरा, और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ से आपको बस एक ही मिला, यहाँ से आपको एक ही मिला है, राइट। ठीक है, अब आ जाइए। अगर आप b बराबर 8 लेते हो, b बराबर 8 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 64 बराबर 4ac। दैट मीन्स आप कह सकते हो 16 बराबर ac। अब ac का वैल्यू क्या हो सकता है, जब 16 है तो ऑब्वियसली ac का वैल्यू क्या हो सकता है, 8 4 4 8 2 या फिर 2 8। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। सो टोटल फेवरेबल जिसमें आपको जो कंडीशन चाहिए आपको, यानी रिपीटेड रूट्स चाहिए, कितने तरीके हो गए, कितने तरीके से आपको मिल रहा है। तो 3 + 3 6 + 1 7 एंड और भी है क्या, +1 8। दैट मीन्स हमारे पास फेवरेबल मिल चुका है 8। अब टोटल कितना हो सकता है, सोचिए जरा। आपके पास दिया जरा कि ए बी सी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, जरा देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए बी सी क्या कर सकते हो आप, ए बी सी तीनों इसी में बिलोंग करेगा। तो ए बी सी आप इसी में से ले सकते हो। तो ए कितने तरीके से ले सकते हो, ऑब्वियसली 8 तरीके से। बी कितने तरीके से ले सकते हो, ऑब्वियसली 8 तरीके से। एंड सी की वैल्यू भी आप 8 तरीके से। ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि ए बी सी इक्वल ले लो डिफरेंट ले लो, कुछ नहीं बोला गया। तो आप नॉर्मल ए बी सी का वैल्यू कितने तरीके से ले सकते हो, तो 8 क्यू तरीके से। तो ये हो गया आपका टोटल, है ना। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना आया था 8 एंड टोटल कितना आ गया 8 क्यू। दैट मीन्स 1/8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/64। सो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे, देखना जरा। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, जहां पे b कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है, 0 1 2 3। तो ऑब्वियसली टोटल यहाँ पे b एंड c का वैल्यू कितने तरीके से ले सकते हो आप, तो 4 × 4 16। मतलब यहाँ पे आपको टोटल मिल चुका है, राइट। जब जस्ट एक मैं रफ आइडिया दे दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई करना है इसको। अब देखो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a का वैल्यू 1 है, सो बी स्क्वायर माइनस 4c, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4c should be greater than equal to 0, that is b square should be greater than equal to 4c। अब आपको ये कंडीशन आ गया। अब आप क्या करोगे, सेम यहां से b की वैल्यू उठाओ। जैसे b बराबर 0 ले लो, तो 0 ले लोगे तो c का क्या वैल्यू पॉसिबल है, ऑब्वियसली जब c भी 0 हो जाए, ताकि ये इक्वालिटी पॉसिबल है ना, 0 = 0। तो यहाँ से एक एक तरीका हो सकता है। अब फिर b बराबर 1 लो, फिर देखो क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है, फिर b बराबर 2 लो, फिर 3 लो। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी अब आएंगे आपको मेंस एग्जाम में, तो आई बिलीव कि आप सॉल्व कर लोगे। कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट बोल दे, रिपीटेड हमने कर लिया, इक्वल कर लिया, रियल रूट्स कर लिया, राइट। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।